हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे उसकी माँ पूर्णिमा को घर से बाहर कर देती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है गाड़ी लेके। तभी वो कहता है, मैम ज़रा देख के नहीं चल सकती हैं आप। फिर जो है पूर्णिमा चली जाती है। तभी बीजी उसे ढूंढती हुई आती है, सोचती है पता नहीं कहाँ चली गई। और इधर कार्तिक आ रहा होता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो सोचता है कि गाड़ी भी ख़राब हुई तो हुई कहाँ आकर, अब पता नहीं यहाँ पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा। फिर उसको आवाज़ आती है गुरुद्वारे की। उसको महसूस होता है कि शायद यहीं कहीं आसपास भी गुरुद्वारा है। तभी फिर वो जाने के लिए सोचता है और इधर गुरुद्वारे जो है पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा गुरुद्वारा पहुंचती है और वो गुरुद्वारा पहुंच के अंदर आ जाती है। फिर वो अपनी जो उसकी माँ ने बातें कही होती हैं, जो उसके साथ बिहेव किया होता है, उसके बारे में सोचने लगती है। और यही सोच सोच के वो मन ही मन दुखी हो रही होती है। तभी पीछे से कार्तिक भी आ जाता है। पूर्णिमा को नहीं पता होता है कि कार्तिक भी आया है। कार्तिक भी गुरुद्वारे आ जाता है और ये अपना हाथ जोड़ के खड़ी हुई होती है। पीछे से कार्तिक भी आके खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे पूर्णिमा घर आ जाती है। घर आके जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती, सोचती है कि मुझे तो माँ ने बाहर निकाल दिया। फिर वो बाहर दुपट्टा ही ओढ़ के बाहर बैठ के सो जाती। तभी सुबह उसके पापा आते हैं, उसको बाहर देख के कहते हैं, अरे ये यहाँ पे क्यों सो रही है? पूर्णिमा से पूछते हैं तो पूर्णिमा कहती है, वो माँ थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी ना। तभी इतना ही सुनते उसके पापा घर के अंदर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि बीना बीना। तो बीना आती, कहती क्या हुआ? तो कहती तुमने जवान लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, हाँ ये भी नहीं सोचा उसकी ऐसी क्या गलती थी? तो वो कहती लो मुझे ही सुनाने लगे आके, मुझे तो पता ही था आपका। इसने कान भर दिए और आप सुनाने लगे आकर। एक बार मेरी बात तो सुनी होती, मुझसे पूछा तो हुआ होगा आकर कि आखिर हुआ क्या। लेकिन नहीं, आपकी बेटी ने आपसे जो कहा आपने सुन लिया, मान लिया। तो कहती इसने पता है क्या किया है कल? तो वो बात बताती है सनाया के साथ क्या किया। पर उसके पापा कहते हैं कि अगर इसने ऐसा किया है तो किसी वजह से किया होगा, क्योंकि पूर्णिमा ऐसा नहीं कर सकती है। पूर्णिमा अपनी छोटी बहन को बीजी कहती हैं, जब पैसे की बात हुई थी तब तो उसने इससे बचा लिया था, तो अब वो ऐसा क्यों करेगी? कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। तो बीना कहती है, हाँ सब मेरी बेटी को गलत कहो, ठीक है, हाँ उसको तो कोई गलत कह ही नहीं सकता पूर्णिमा को, वो तो बहुत अच्छी है। ये और इनकी बेटी अच्छी, यही तो सच बोलते हैं, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। मैं और मेरी बेटी का क्या, हाँ। तो वो कहते हैं जब इसके नाम ये घर है तब तो तुमने इसको बाहर निकाल दिया, और अभी तो इसी के नाम घर है। अगर बाहर ही जाना है तो तुम जाओ, वो क्यों जाएगी? तो पूर्णिमा को बुरा भी लगता है। और सब बीजी कहती हैं कि पूर्णिमा कभी गलत नहीं कर सकती है, हाँ वो हमेशा उसको बचाती है, वो गलत नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया है तो किसी वजह से ही किया होगा, वो क्यों ऐसा। और सनाया को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता पूर्णिमा पे। वो बताने की कोशिश करती बट सनाया उसको इशारे में मना कर देती है। तब फिर उनके पापा बहुत गुस्से में होते हैं, पूर्णिमा से कहते हैं कि तुम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। वो बताती ही नहीं है। तो कहते हैं ठीक है तुम मत बताओ, हमेशा इसकी गलतियों पे पर्दा डालो। उनको बहुत गुस्सा आती है। तभी फिर वो बीना से कह देते हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ अपनी बेटी को लेके यहाँ से। तो वो कहती है कि अच्छा अब ये बात होगी, हाँ सही तो है कि मुझे ही जाना चाहिए, हाँ। तो वो गुस्से में आती हैं और सनाया का हाथ पकड़ती हैं और जाने लगती हैं। कहती हैं कि चलो यहाँ से। सनाया कहती है ये क्या कर रही हो मम्मी, हाँ। तो इधर पूर्णिमा रोकने की कोशिश करती है अपने पापा को। उसके पापा कहते हैं नहीं पूर्णिमा बहुत हो गया, हाँ, और आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम हर बार यही करती हो, लेकिन मैं आज तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। तुम हमेशा उसको बचाने के लिए ये सब करती हो, पर नहीं, ज़रूर उसने कुछ किया होगा पर तुम नहीं बता रही, हाँ। तभी फिर वो जाने लगते हैं। अचानक से उनका पैर नीचे उसमें लगता है और वहाँ पे उसे
इन लोगों ने ड्रिंक की हुई होती है ना, तो उसी की बॉटल मिलती है। अभी वो देख के ना वो गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं अच्छा तो ये बात है। पूर्णिमा सर नीचे झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। वो सारी कहानी समझ जाते हैं, जी भी समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। तो फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए होते हैं और रुचि कहते हैं कि अगर मालकिन को पता चला कि आज ब्रेकफास्ट की तैयारी आपने की है तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। तो कार्तिक कहता है कि नहीं सूरज जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज माँ का फेवरेट ब्रेकफास्ट मैं बना रहा हूँ ना, माँ आज गुस्सा नहीं करेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या हुआ? तो कहते आज स्पेशल ब्रेकफास्ट। कहती अच्छा छोले कुलचे। तभी सब हँसने लगते हैं, कहते हाँ। तो कहती हाँ मेरी फेवरेट छोले कुलचे हैं, लाओ। तो वो कहता है कि देखा माँ? तो कहती हाँ। तभी बबली कहती है कि हाँ कार्तिक को सब पता है आपके लिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो सोनी मेहरा कहती हाँ उसको सब पता है, क्योंकि मेरी और मेरे बेटे की पसंद नापसंद सब मिलती जुलती है ना, तो इसको सब कुछ पता है। तभी वो कहता है कि माँ आपने जैसा कहा था शगुन लेके जाओ, तो वो तो हम लोग गए थे, ठीक है, और बात भी हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप जाओ, आप और डैड जाओ उनके घर पे। तो वो कहती हैं कि नहीं। तो बबली कहती है कि नहीं, ये भाभी कैसे जा सकती हैं? आई मीन थोड़ी सी वहाँ पे विलेज टाइप की जगह है, तो वहाँ पे भाभी कैसे जाएंगी? भाभी तो नहीं जाएंगी ना। तो कार्तिक कहता है कि माँ आप नहीं जाओगी? कहती हाँ तुम गए तो हो, मैं नहीं जाऊँगी। तो कार्तिक कहता है नहीं माँ, ये तो गलत बात है ना, आपको तो जाना चाहिए ना, ताकि आगे की बात बढ़े, सगाई की बात शुरू हो। हाँ। तो कहती लेकिन कार्तिक मैं तो कहती ठीक है। वो कहता है अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर ठीक है, मैं फ़ोन करके मना कर देता हूँ कि ये रिश्ता कैंसिल। तो वो सोनी मेहरा सोचने लगती हैं कार्तिक की माँ कि ये क्या कह रहा है। वो काफ़ी देर सोचती रहती हैं। कार्तिक कहता है सोच लीजिए। तो वो अपना फ़ोन निकालता है कॉल करने के लिए, और जैसे ही कॉल करने जा रहा था तभी जो उसकी माँ होती है तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं, फ़ोन रख के लेके रख देती है। कहती नहीं ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी, कल सुबह मैं जाऊँगी, ठीक है। तो तुम अब खुश हो? तो कार्तिक हंसने लगता है, कहता है ठीक है माँ। तो कहती कार्तिक वैसे गलत बात है, तुम हर बात अपनी मनवा लेते हो हाँ। और तो कहता हाँ माँ और क्या, क्यों नहीं। कहती इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करते हो तुम कार्तिक। हाँ। तो कहता है हाँ माँ, आप ही से तो सीखा है मैंने। तो कहती अच्छा ये बात है। कहता हाँ माँ, तो आप कल जाएंगी? कहती हाँ कल सुबह हम जाएंगे, ठीक है। तुम कॉल करके बता देना उनको, ठीक है। तो कहता है हाँ ठीक है। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बीना होती हैं उसको लेके आती हैं और कपड़े रखने लगती हैं। तो सनाया कहती है कि ये क्या कर रही हो माँ, मेरे क्यों कपड़े रख रही हो? मैं नहीं जाऊँगी। कहती अच्छा तू नहीं जाएगी, तुझे भी जाना होगा मेरे साथ। हाँ तू मेरी बेटी है, तुझे भी जाना होगा। तभी उसके पापा आ जाते हैं, कहते हैं हाँ इसे भी लेके जा, इसे भी ले जाना ही होगा। तो वो दिखाते हैं, कहते ये देखो इसकी हरकत। तो वो देखती कहती हाँ ये क्या? बीना भी चिल्लाने लगती, कहती ये क्या, ये किसने किया? तभी सनाया चुपचाप खड़ी हुई होती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तो कहती है अच्छा तो ये बात है। हाँ मैं तो खामखा इस पे शक करने लगी, और इसके पापा उस पे बहुत चिल्लाते हैं कि तुमने इतनी सी आज़ादी दे रखी है। हाँ इतना सब तुमने पूर्णिमा के साथ किया, अगर एक बार तुमने अपनी बेटी से कहा होता ना, उस पर ध्यान दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। हाँ लेकिन नहीं, तुमको तो पूर्णिमा गलत लगती है, तुम तो उसको सब कुछ कहती, इसको तो कुछ नहीं कहती, इस पर तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना होता है। हाँ इसीलिए तो आज ऐसा हुआ है। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो उस पर शक करने लगी, जबकि मुझे पता था कि पूर्णिमा ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली है, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। लेकिन मैं इसके प्यार में ना कुछ भी नहीं देख पाई। हाँ सनाया के इतना प्यार केयर करती हूँ कि उसके प्यार में मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मैंने पूर्णिमा को गलत कह दिया। हाँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो पूर्णिमा से भी माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। सनाया से कहती सनाया तुम्हारी इस हरकत को मैं माफ़ नहीं करूँगी। हाँ तुम्हें ये सब करना चाहिए था क्या? और उसके पापा पूर्णिमा से कहते तुम हर बार इसको बचाती हो, हाँ इसकी गलतियों पे पर्दा डालती हो, लेकिन क्या ये सही बात है? हाँ तुम्हें बताना चाहिए था। और इधर बीना जो है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये इतनी इसने हरकत जो की है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने पूर्णिमा को ही गलत समझा, जबकि पूर्णिमा कभी कुछ गलत नहीं करती। सब कुछ जानते हुए भी मैंने इसका साथ दिया। हाँ मुझे नहीं पता था, पर ये इसने ये हरकत की है, वरना मैं इसको कभी नहीं। तो
वो कहती है माफ़ी माँग, पर सनाया माफ़ी नहीं माँग रही होती है और सनाया देख रही होती है अपनी माँ को। तो पूर्णिमा कहती है प्लीज़ माँ आप माफ़ी मत माँगिए, आपने कोई गलती नहीं की, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। वो कहती है सनाया से माफ़ी माँगने के लिए बार-बार, सनाया से कहती है सनाया माफ़ी नहीं माँगती है। इधर वो पूर्णिमा से कहती हैं कि पूर्णिमा मुझे माफ़ कर दो, हाँ, मुझे नहीं पता था, हाँ, तुम तो मेरी बेटी हो ना। वो कहती है हाँ माँ, आप आप मेरी माँ हैं और कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। सनाया को वो बहुत डाँटती हैं पर सनाया कोई बात नहीं सुनती। सनाया मन ही मन गुस्सा हो रही होती है क्योंकि पार्टी तो उसने अपनी मर्ज़ी से ही की हुई होती है ना, तभी, तो उसकी कोई बात नहीं है। इधर उसकी माँ को गुस्सा ही गुस्सा आ रहा होता है और सनाया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। सनाया को बस इस चीज़ का गुस्सा आ रहा होता है कि देखो पूर्णिमा की वजह से मेरी माँ को तक माफ़ी माँगनी पड़ रही है। वो बहुत परेशान होती हैं कि देखो इस लड़की ने क्या किया, हाँ, बिल्कुल हद ही कर दी है, इसकी वजह से मुझे क्या-क्या नहीं झेलना पड़ता है, पर इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सच में सनाया बिल्कुल भी गुस्सा तो थी, पर उसे अपनी गलती जो उसने की थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पूर्णिमा को ही देख रही थी कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे पूर्णिमा जो है बच्चों को पढ़ाती है, तो वो वहाँ पे जाती है, देखती है स्कूल बैग्स तो सबके रखे हुए हैं बट बच्चे तो कोई नहीं है। सोचती ये सब कहाँ गए, तभी देखती है कि उधर डॉक्टर्स आए हुए हैं, उन्हें देखती है, कहती है ये तो कितनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। तभी फिर वो देखती है कि सारे बच्चे जो हैं टॉफ़ी और फ्रूट्स वगैरह कोई बाँट रहा है, तो वो ठीक से ना फेस नहीं दिखाई दे रहा होता है कि कौन है, बट बाँट रहा है, तभी बच्चे सारे लेते हैं और ये देख के ना बहुत खुश हो रही होती है। हाँ, और ये कोई और नहीं होता है तो कार्तिक ही है, पर उसको ठीक से नहीं दिख रहा होता है कि ये कौन है। तो सारे बच्चे फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, कहते हैं दीदी देखो, देखो वो डॉक्टर भैया हैं, उन्होंने ये देखो क्या-क्या दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी। कहती हाँ, तो फिर वो इसमें से वो बच्चा जो होता है ना जिसको उस दिन बुक दी हुई होती है कार्तिक ने देने के लिए, वो बताता है कि दीदी उस दिन जो किताब दी थी ना वो उन्हीं डॉक्टर भैया ने दी थी। तो कहती कहाँ है वो? कहती वो देखो उधर खड़े हैं। उधर वो बहुत देखने की कोशिश करती पर उसको वो दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। वो बहुत ट्राई करती देखने की, पर उसको नहीं दिखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।